क्या हम कोई बहुत खूबसूरत हैं कि हमें तोशा खाना में इतने महंगे महंगे गिफ्ट बाहर के मुमालिक से दिए जाते हैं? ये है वो रिमार्क जो जस्टिस आसिम हफीज ने तोशा खाना की समाअत के दौरान दिए। लेकर आओ रिकॉर्ड, 1948 से लेकर के अब तक का सारा रिकॉर्ड लेकर आओ। ये सिर्फ 2002 से अभी तक का नहीं चाहिए, बाकी रिकॉर्ड भी पेश किया जाए। जस्टिस आसिम हफीज ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। ऐसा फैसला जो दबाव के बावजूद भी उन्होंने अपने हल्फ की पासदारी करते हुए अवाम के सामने सब कुछ लाकर रख दिया है। मजीद कहा जा रहा है कि 1948 से लेकर के अब तक का रिकॉर्ड लेकर आया जाए। कहा गया सर ऐसा मुमकिन नहीं, रिकॉर्ड डिजिटल नहीं होता था, लेकिन कहा गया जितना भी रिकॉर्ड है जिस भी हालत में है पेश किया जाए, देखा तो जाए इन तोहफों के पीछे असल कहानी क्या है। देखना होगा ये तोहफे लेकर के कोई फायदा तो नहीं किसी को दिया जाता रहा। दुनिया में मुंसफी का सबसे बड़ा ओहदा अल्लाह की जात इंसाफ करने वाली है, मगर दुनिया में अगर ये ओहदा किसी के पास होता है तो वो जज के पास होता है। अपने हल्फ की सही से पासदारी की, सही से अपने फर्ज को निभाया और जो ओहदा अल्लाह की तरफ से उनको अनायत किया गया है बहुत ही एहसन तरीके से उस ओहदे की इज्जत को बहाल करवाया। खूबसूरत नजर आने वाले जज खूबसूरत भी निकले, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा बोलने के हामिल शख्सियत। उनके रिमार्क्स कमरा अदालत में गूंजते रहे जो बता रहे हैं कि मैं किसी प्रेशर या दबाव में नहीं आऊंगा, आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है तो करके दिखाऊं। मसला मजीद संगीन ये होता चला जा रहा है कि इमरान खान ने तो जो तोहफा लिया उसको अपने गोशवारों में जाहिर किया, जबकि दूसरी तरफ जितने भी तोहफे 2002 से लेकर अब तक के सामने आए हैं उनमें से तो बिल्कुल बेजाब्तगी सामने नजर आ रही है, क्योंकि घड़ी घड़ी का शोर मचाने वाले 1215 के करीब घड़ियां ले उड़े हैं। चले कानून अगर इसकी इजाजत देता है, मगर गोशवारों में दिखानी होती है। जबकि दूसरी तरफ, और ये है इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होने जा रहा है कि गाड़ियां किस हैसियत में लेकर रफू चक्कर हुए, जबकि दूसरी तरफ कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद भी मरियम नवाज और दीगर लोग कैसे तोशा खाना से गिफ्ट लेते चले गए और अपने गोशवारों में जाहिर तक नहीं किया। कहाँ गए, कौन ले गया, किधर गए, कोई मालूम नहीं। तोशा खाना का रिकॉर्ड आइंदा आने वाले दिनों में इन सब की नाअहली का बायस बन सकता है। अजहर सदीक एडवोकेट ने मजीद इस केस की पैरवी करते हुए ये नुकात उठाने का फैसला किया है, जबकि दूसरी तरफ दबंग जज जस्टिस आसिम हफीज ने भी फैसला कर रखा है कि इस केस में इंसाफ होगा, तराजू के पलड़े बराबर करके होगा। जस्टिस आसिम हफीज साहब, आपका पाकिस्तानी कौम की तरफ से शुक्रिया।